अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप भूतों में मानते हो, तो शायद आपका जवाब होगा हाँ या ना। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा भूत है जो आपको डराता नहीं, बल्कि साए की तरह हमेशा आपके साथ रहता है और आपको प्रोटेक्ट करता है, तो बस आज की हमारी मूवी इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमने वाली है। इस मूवी का नाम होस्ट है, जो कि 2025 में रिलीज़ हुई थी, जो कि एक थाई मूवी है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाना, क्योंकि ये स्टोरी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ये कहानी है 1976 की, जहां हम पिन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो इंग नाम की एक लड़की को सुधार घर छोड़ने जाता है। ये सुधार घर मेनलैंड थाईलैंड से बहुत दूर एक टापू पर होता है। यहाँ ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जिन्होंने पास्ट में कोई बड़ा क्राइम किया हो। जहाँ पहुँचने पर पिन की मुलाकात एम नाम की एक लड़की से होती है। एम इस स्कूल की क्लास मॉनिटर होती है, जो सारी लड़कियों को डिसिप्लिन में रखती है। पिन इस आइलैंड पर आता जाता रहता है, जिस वजह से उसकी एम से मुलाकात भी होती रहती है, और शायद अब एम पिन को पसंद भी करती है। वहीं एम पिन को बताती है कि मदर प्रिस्टाना जल्द ही उसे रिहा करने वाली है। जिसके बाद वो स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां देखने पर ही लग रहा था कि ये स्कूल कम और जेल ज़्यादा है। जिसके बाद हम स्कूल की हेड मदर प्रिस्टाना को देखते हैं। मदर प्रिस्टाना बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, जिस वजह से सारी लड़कियां उनके ऑर्डर्स फॉलो करती है। अब तूफान की वजह से पिन की बोट टूट जाती है, जिस वजह से मदर प्रिस्टाना उसे लाइट हाउस पर रुकने को कहती है। जिसके बाद वो इंग से मिलती है और उसके डॉक्यूमेंट पढ़ती है। तुम 17 साल की हो और तुम्हें यहाँ भेजा गया है क्योंकि, और अचानक से वो रुक जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा पास्ट जो भी था, पर यहाँ तुम्हें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जिसके बाद हमें न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि यहाँ पहले एक जेल हुआ करती थी, पर अचानक एक दिन यहाँ के सारे कैदी मर गए, जिस वजह से जेल को बंद कर दिया गया। पर कुछ सालों बाद इसे सुधार गृह में कन्वर्ट कर दिया गया। अब रात को जब इंग वॉशरूम जाती है, तो उसे वॉशरूम के बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है कि तभी अचानक उसके ऊपर कीचड़ गिरता है, और हम देखते हैं कि एम और उसके गैंग की कुछ लड़कियां इंग को बुली करने के लिए ये सब कर रही थी। अब अगले दिन इंग जब कुएं से पानी निकाल रही होती है, तभी अचानक उसके हाथ पर चोट लग जाती है, जिसे देख पिन भागते हुए उसके पास आता है और अपने गमछे के टुकड़े को उसके हाथ की चोट पर बांध देता है। अब रात को जब इंग नहाने जाती है, तो एम इंग के हाथ पर उस कपड़े के गमछे को बंधा देख समझ जाती है कि इसे पिन ने ही बांधा होगा। अब इस वजह से जब रात को इंग सो रही होती है, तब एम चुपके से इंग के पास जाती है और उसकी चोट पर बंधा कपड़ा काट कर निकाल देती है। तभी अचानक रूम का दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जब वो उस तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, और जब वो वापस मुड़ती है तो उसे किसी के बुलाने की आवाज़ आती है, जिस वजह से वो वापस दरवाजे की तरफ देखती है, और वो देखती है वहाँ से कोई चल के जा रहा होता है। अब ये देख वो भी देखने के लिए दरवाजे के बाहर चली जाती है, जहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि दूर कोई खड़ा होता है, और वो डर के मारे धीरे से चलते चलते उसके पास जाती है कि तभी अचानक उसका लैंप बुझ जाता है, और वो अंधेरे में उसे जलाने की कोशिश करती है, पर काफ़ी ट्राई करने के बाद भी वो लैंप जल नहीं रहा था, और हम देखते हैं उसके पीछे कोई परछाई खड़ी होती है। एम को ये चीज़ महसूस होती है, और वो फटाफट लैंप को वापस जलाने की कोशिश करती है, और लैंप जलाकर वो जैसे ही पीछे देखती है वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन उसे फिर से थोड़ी दूर कोई चलते हुए दिखता है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसके सामने कोई परछाई अचानक से आ जाती है, जिसे देख वो डर जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, जो उससे कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी। अब अगले दिन एम और उसके गैंग की कुछ लड़कियां
इंग के पास जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि एम को कल रात इंग ने सीढ़ियों से गिराया होगा, लेकिन इंग इस बात से मना कर देती है। तभी उनमें से एक लड़की इंग का हाथ पकड़ लेती है। अब ये देख इंग चाकू निकाल लेती है, जिससे उस लड़की का हाथ कट जाता है। अब इन सब के बाद जब इंग अकेली बैठी होती है तो पॉली नाम की एक लड़की उसके पास आती है। पॉली भी नॉर्थ थाईलैंड से होती है। इंग के पूछने पर वो बताती है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है उनकी गैंग में रहने के अलावा, वरना वो मुझे भी बुली करेंगे। आगे वो बताती है कि जो लड़कियां यहाँ पहले से होती है वो बाकी लड़कियों को बुली करती है और मदर प्रिस्टाना भी उनका साथ देती है। अब एम इंग के बारे में जानने के लिए पिन के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने रास्ते में इंग से कोई बात की? क्या इंग ने तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया था? पर पिन कहता है कि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। जिसके बाद वो इंग के पुराने स्कूल के बारे में पूछती है। तब पिन कहता है कि मैंने न्यूज़ में सुना था वो स्कूल अचानक से बंद हो गई। तभी सीन कट होता है और हम इंग को नहाते हुए देखते हैं, जहां वो अपने शरीर पर चोट के निशान देखती है और याद करती है कि कैसे उस स्कूल में उसे बुली किया जाता था, जहां उसके साथ इतना बुरा होता था जिसे मैं यूट्यूब पर बोल भी नहीं सकता। अब थोड़ी देर बाद जब इंग अपना काम कर रही होती है तभी अचानक वहां एम और उसके गैंग की लड़कियां आ जाती है, जो इंग से बदला लेने के लिए उसके बाल काट देती है। अब रात को सारी लड़कियां सो जाती है, पर एम अपने बाल बना रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे आईने में अपने पीछे एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और हिम्मत करके पीछे देखने की कोशिश करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। कि तभी उसे अपने पीछे से किसी के गाना गाने की आवाज़ आती है और एक शैतानी बला उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है, जो उसके बाल खींचने लगती है, जिससे एम चिल्लाने लगती है और सारी लड़कियां उठ जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। सबको लगता है कि एम ने कोई सपना देखा होगा और इस वजह से सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर तभी एम अपने टूटे हुए बाल और फटे हुए कपड़े देखती है और वो समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था। अब इस बात से अगले दिन एम और उसकी गैंग की लड़कियां पॉली को पकड़ लेती है, क्योंकि उन्होंने पॉली को इंग के साथ बैठे हुए देख लिया था। पॉली बताती है कि जिस दिन मैंने इंग पर गोबर गिराया था मेरे साथ भी ये सब हुआ था, और वो अपने कंधे पे खरोच के निशान दिखाती है। पॉली और इंग दोनों नॉर्थ से होती है। पॉली बताती है कि नॉर्थ में माना जाता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक गोश्त मदर जुड़ी होती है, जिसे एक रस्म के जरिए बच्चे से अलग किया जाता है, जहां बच्चे के पैदा होने के बाद एक मिट्टी की गुड़िया को बनाया जाता है, जिसे 3 दिन बच्चे के पास रखा जाता है और चौथे दिन उस गुड़िया को तोड़कर उसका शरीर जंगल में छोड़ दिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो गोश्त उसे अपना बच्चा मान लेती है और हमेशा उसके साथ रहती है। पर एम और उसकी गैंग की लड़कियां पॉली की इस बातों पर यकीन नहीं करते और वापस इंग को बुली करने चले जाते हैं। अब इंग इन सब बातों से परेशान हो जाती हैं और वो पिन के पास जाती हैं। वो उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से वापस ले चलो, पर पिन मना कर देता है और कहता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं पिन की बातें सही होती है। एम इंग को पिन से मिलते हुए देख लेती है और ये बात वो मदर प्रिस्टाना को बता देती है, जिस वजह से अगले दिन मदर प्रिस्टाना इंग को पनिश करती है। और उसी रात जब मदर प्रिस्टाना अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उन्हें किसी के गाना गाने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो लड़कियों के रूम में चेक करने चली जाती है, पर वहाँ सारी लड़कियाँ सो रही होती है। तभी उन्हें अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ कोई नहीं होता। पर तभी अचानक वहाँ वो बला प्रकट हो जाती है और वापस गीत गाने लगती है और नाचने लगती है। अब ये देख प्रिस्टाना डर के मारे पीछे की ओर चलने लगती है
और जैसे ही वो दरवाजे के बाहर जाती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब डर के मारे मदर प्रिस्टाना वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी अचानक वो दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही वो पीछे देखती है ज़मीन पर किसी के पैरों के निशान बनने लगते हैं और वो पैरों के निशान चलते हुए उसके पास आ रहे थे कि तभी अचानक वो बल्ला पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और मदर प्रिस्टाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से सारी लड़कियां उठ जाती हैं और भागकर उनके पास आती हैं। अब ये देख एम की गैंग को समझ आ जाता है कि इनको पनिश करने की वजह से ही मदर प्रिस्टाना के साथ ये सब हुआ है। अब इन सब के बाद एम और उसके गैंग की लड़कियां पॉली के पास जाती है, जहां पॉली उन्हें अपनी डॉल का सर दिखाती है और कहती है कि अगर इनके पास ऐसी डॉल नहीं है तो समझ लेना उसकी रस्म पूरी नहीं हुई है। जिसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें पॉली इनको लेकर वॉशरूम जाती है। तभी एम और बाकी लड़कियां उसकी डॉल ढूंढने लगती है, पर वहाँ उन्हें वो डॉल नहीं मिलती। अगले दिन सुबह एम के पास कुछ लड़कियां आती है जो उसे बताती है कि इंग सुबह से गायब है। जिसके बाद वो इंग को ढूंढने लगते हैं और उन्हें इंग जंगल में अकेली बैठी दिखती है। इंग कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, पर एम अपनी दोस्त के साथ मिलकर इंग को पकड़ लेती है और एक कुएं के पास ले जाती है और धक्का देकर उसे कुएं में गिरा देती है। और वहां से जाते टाइम एम की दोस्त मैपरंग उसे कहती है कि यहाँ से निकलना है तो अपनी घोस्ट मदर की हेल्प से निकल जाना। अब इंग सुबह से गायब थी। ये देख मदर प्रिस्टाना एम पर गुस्सा करने लगती है, पर एम फिर भी चुप रहती है और उन्हें कुछ नहीं बताती और मदर प्रिस्टाना के साथ मिलकर इंग को ढूंढने का नाटक करती है। जिसके बाद वो पिन के पास जाते हैं, पर इंग वहाँ पर भी नहीं होती। पूरा दिन ढूंढने पर भी इंग कहीं नहीं मिलती। वहीं हम इंग को कुएं में देखते हैं। तभी उसे एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हमेशा की तरह। मैं उन सबको मार दूंगी। और तभी वो अपना मुंह पानी से बाहर निकालती है, जिसे देख इंग भी डर जाती है। जिसके बाद हम पिन को देखते हैं जो जंगल में इंग को ढूंढ रहा था। तभी उसे जंगल में एक लड़की दिखती है और वो उसके पीछे पीछे चलकर जाने लगता है और वो उस कुएं तक पहुंच जाता है। अब अगले दिन सुबह मदर प्रिस्टाना सब लड़कियों को बता रही होती है कि इंग ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की है तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। तभी वहाँ पिन इंग को लेकर आता है, जहाँ इंग हिम्मत करके बता देती है कि उसे कुएं में एम और मैपरंग ने गिराया था। पर मैपरंग और एम ये बात मानने से मना कर देते हैं और मदर प्रिस्टाना भी कोई एक्शन नहीं लेती। जिसके बाद पॉली इंग के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब इंग छोटी थी तब वो खेलते हुए घर से थोड़ा दूर जंगल में चली जाती है, जहां उसे उस रस्म के बाद रखी गई गुड़ियाओं के शरीर के टुकड़े मिलते हैं और गलती से उसे अपने ही गुड़िया का शरीर मिल जाता है, जिसे वो उसके सर के साथ चिपका देती है। और हम देखते हैं कि तभी से मदर गोश्त उसके साथ जुड़ जाती है। पर तभी वहाँ एक कपल आ जाता है जो इंग को किडनैप करके वहाँ से भागने लगता है। पर अचानक से वो लेडी गायब हो जाती है और तभी उसकी लाश जमीन पर आकर गिरती है। अब इंग के पेरेंट्स के साथ गांव के कुछ लोग इंग को ढूंढते हुए जंगल पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि इंग उस गुड़िया के साथ खेल रही थी और उसके पास उन किडनैपर कपल की लाशें पड़ी थी जो बहुत बुरी हालत में थी। तभी हम प्रेजेंट में इंग को देखते हैं, जिसके कंधे पर उसकी घोस्ट मदर हाथ घुमा रही होती है। अब उसी रात जब मैपरंग रात को सो रही होती है, अचानक उसका गला कोई दबाने लगता है और उसे हवा में उठाकर वो मदर गोश्त उसे मार देती है। और हम देखते हैं कि इंग वहीं खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तब हमें समझ आता है कि कहीं ना कहीं इंग ये सब कुछ जानती है और शायद ये सब इंग ही करवा रही है। अब अगले दिन मैपरंग की लाश स्कूल के बाहर बुरी हालत में मिलती है, जिसे देख सारी लड़कियां और मदर प्रिस्टाना सब लोग डरने लगते हैं। पोली एम से कहती है कि इंग ने कहा था मदर गोश्त सबको मारने आ रही है। तभी वहाँ इंग आ जाती है, जिसे देख सारी लड़कियां डरने लगती है। पर एम गुस्से में जाकर इंग का कॉलर पकड़ लेती है
और वो उसे चाटा मारने ही वाली होती है कि तभी इंग कहती है कि हिम्मत हो तो मुझे चाटा मार कर दिखाओ, और एम डर के मारे वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद हम रात को देखते हैं सारी लड़कियां इंग से डरकर बाहर सो रही थी और इंग रूम में अकेली सोती है। अब ये सब देख मदर प्रिस्टाना पिन से कहती है कि तूफान ख़त्म होते ही तुम इंग को लेकर वापस चले जाना, और पिन के जाने के बाद वो इंग से मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पुराने स्कूल में क्या हुआ था, जहाँ इंग बताती है कि उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसे वहाँ भेजा गया। उसे लगता था कि वो वहाँ नई लाइफ शुरू करेगी, और एक दिन जब वो नींद से उठी और देखा तो वहाँ सारे लोग मर चुके थे। वहीं एम और कुछ लड़कियाँ लाइब्रेरी में पुराने न्यूज़पेपर चेक करने जाती है, जहाँ उन्हें इंग के पुराने स्कूल की न्यूज़ दिखती है। दरअसल उस स्कूल में इंग को बहुत बुली किया जाता था, जिस वजह से मदर गोस्ट ने वहाँ सबको मार दिया। न्यूज़ में लिखा था कि उस स्कूल से बस एक ही लड़की जिंदा निकली थी, और वो इंग थी। तभी हम इंग और मदर प्रिस्टाना को देखते हैं, जहाँ इंग कहती है कि मुझे लगा था कि यहाँ आकर मैं फिर से नई लाइफ स्टार्ट करूँगी, पर यहाँ भी फिर से मेरे साथ वही चीज़ें हो रही है। और अब मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि जो ताकतवर होगा वही सरवाइव करेगा। अब ये सुन मदर प्रिस्टाना भड़क जाती है और उसे तुरंत स्कूल से निकल जाने को कहती है। अब इन सब के बाद एम पिन के पास जाती है और उसे सारी चीज़ें बताती है, पर पिन को लगता है कि एम इंग से जलने के कारण सारी चीज़ें बोल रही है। तभी हमें एम का पास्ट दिखाया जाता है, जहां अपने सौतेले पिता को मारने के कारण उसे यहाँ भेजा गया था, और यहाँ आकर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जिसके बाद मदर प्रिस्टाना के साथ उसकी डील होती है, जहां वो बाकी लड़कियों को रूल्स में रखेगी और बदले में मदर प्रिस्टाना उसे जल्द ही रिहा कर देगी। अब रात को एम जब स्कूल में घूम रही होती है, तभी उसके सामने एक परछाई आती है, जिसे देख वो डर जाती है, पर वो परछाई किसी लड़की की होती है, जिसे वो गोश्त मदर मार देती है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो देखती है वहाँ सारी लड़कियों की लाशें पड़ी थी। अब ये देख एम चिल्लाने लगती है, और हम देखते हैं कि एम सपना देख रही थी। वहीं हम मदर प्रिस्टाना को देखते हैं, जिसके हाथ में एक लेटर होता है। दरअसल ये गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, जिसमें लिखा होता है कि इंग को सुधारना ही पड़ेगा, वरना इस स्कूल को ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि पिछले स्कूल में बाकी लड़कियों को इंग ने मारा था, और इसीलिए इंग को यहाँ भेजा गया। जिसके बाद मदर प्रिस्टाना चाकू लेकर इंग के पास जाती है, जहाँ इंग सो रही होती है, और मदर प्रिस्टाना उसे चाकू लेकर मारने लगती है। और जब वो वापस अपने कमरे में आती है, तो उसके सामने इंग खड़ी होती है, और मदर प्रिस्टाना इंग पर हमला करने की कोशिश करती है कि तभी इंग अपने हाथों से चाकू पकड़ लेती है, और इंग कहती है, अगर मुझे एक खरोच भी आई तो मदर गोश्त तुम्हारा क्या हाल करेगी। अब ये सुन मदर प्रिस्टाना डर जाती है और उसके हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश करती है, पर इंग चाकू को ज़ोर से पकड़ने लगती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून आने लगता है कि तभी इंग के पीछे से उसकी गोश्त मदर निकलती है। और ये देख मदर प्रिस्टाना डर जाती है कि तभी वो अपने हाथ पर कंट्रोल खो देती हैं। वो चाकू लेकर खुद के चेहरे पर ही मारने लगती है, और ऐसे करके वो खुद की ही जान ले लेती है। जिसके बाद इंग कहती है कि अगर तुमने गोश्त ट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मदर गोश्त तुम्हारा क्या हाल करेगी। सॉरी मजाक कर रहा था, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब थोड़ी देर बाद एम और पोली प्रिस्टाना के कमरे में जाते हैं, जहां वो मदर प्रिस्टाना को मरा हुआ देख डर जाते हैं। तभी उन्हें टेबल पर एक फाइल मिलती है, जिनमें एम, पॉली और बाकी लड़कियों के नाम होते हैं। दरअसल थाईलैंड में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी होती है, जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम करने वाली लड़कियों को आज़ाद करने के ऑर्डर्स दिए थे, पर लड़कियां कम हो जाएगी तो स्कूल बंद हो जाएगी, और इसी डर की वजह से मदर प्रिस्टाना ने इन सबको रिलीज़ नहीं किया होता। ये पढ़कर उन्हें मदर प्रिस्टाना की असलियत समझ आ जाती है। वहीं इंग पिन के पास जाती है और उसे अपने हाथ की चोट दिखाकर कहती है कि उन्होंने मुझे फिर से हर्ट किया,
तभी पिन को आईने में इंग के पास बैठी उसकी गोश्त मदर दिखाई देती है। ये देख पिन डर जाता है। वहीं एम और बाकी लड़कियां इंग के सामान को चेक करने लगती है, जहां उसे इंग की गुड़िया मिलती है और वो उस गुड़िया को तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो टूट नहीं रही थी। जिसके बाद वो उसे जलाने की कोशिश करती है, पर वो जल भी नहीं रही थी। तभी वहाँ पिन भागते भागते आता है, जो उन्हें बताता है कि मैं इंग को कमरे में बंद करके आया हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से इंग आती है, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं। पर उनमें से एक लड़की डर के मारे कांच की बोतल उठाती है और इंग के सर पर मारती है। तभी वो देखते हैं कि वो गोश्त मदर छत पर उल्टी लटकी होती है, जो उस लड़की को उठाकर मार देती है। अब ये देख सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और पिन एम को लेकर लाइट हाउस पर चला जाता है और एम से कहता है कि तुम यहीं रुको, और वो लाइट हाउस में लाइट जलाने चला जाता है। तभी एम देखती है कि वहाँ पॉली पहले से छिपी हुई थी, कि तभी वहाँ इंग आ जाती है और चाकू लेकर उनकी ओर बढ़ने लगती है। तब पॉली इंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मुझे छोड़ दो, मुझे भी एम ने तुम्हारी तरह बुली किया था। और इंग एम को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, पर एम उसको पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाती है कि तभी इंग आवाज़ लगाती है और मदर गोश्त एम को उठाकर दूर फेंक देती है। तभी वहाँ पिन आ जाता है और इंग को रोकने की कोशिश करता है, पर इंग उस पर चाकू से हमला करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो एम को मारने की कोशिश करती है और इसी बीच वो दोनों वहाँ से गिर जाते हैं। अब थोड़े टाइम बाद एम होश में आती है और वहाँ से चल के निकलने लगती है कि तभी इंग आकर उस पर हमला कर देती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। एम खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है कि तभी उसके हाथ में एक कांच की बोतल लग जाती है और वो इंग को मारने ही वाली थी। तभी इंग कहती है कि तुम मुझे मारो, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानती हो। और ये सुन एम उसे छोड़ देती है और वहाँ से चलने लगती है। तभी इंग वो कांच की बोतल उठा लेती है और अपने गले पर लगाकर कहती है कि मैंने अब तक बहुत ट्राई किया कि मेरी मदर तुम लोगों को ना मारे, पर अब, और अपने गले पर वो कांच की बोतल मार देती है। तभी उसकी मदर गोश्त उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और इंग कहती है कि तुम अब बच नहीं पाओगी, मेरी मदर गोश्त तुम्हारा क्या हाल करेगी तुम देख लेना। अब ये सुन मदर गोश्त इंग का गला जोर से पकड़ने लगती है और कहती है कि बेटी अब तुम मेरे साथ रहोगी। बस इतना कहकर वो उसे लेकर जमीन के अंदर धंसने लगती है। थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम एम को समुंदर किनारे बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसकी गोद में पिन की लाश होती है। तभी वहां नेवी आ जाती है, जो एम के हाथ में चाकू देखकर उस पर शक करने लगती है। जिसके बाद वहां बाकी लड़कियां आती हैं, पर मदर गोश्त के डर से वो इंग का नाम नहीं लेती। तभी पॉली आगे आती है और कहती है कि एम ने ही सबको मारा है, इस स्कूल में इंग नाम की कोई लड़की है ही नहीं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब लाइट हाउस में पॉली इंग के पास जाती है तो वो उसे चुपके से कान में बताती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम एम को मार दो। और अब हमें सारी बातें समझ आती है कि क्यों पॉली ने उसके साथ दोस्ती की, और पॉली ने ही इंग को समझाया था कि जो ताकतवर होगा वही सरवाइव करेगा। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आपको कैसी लगी ये मूवी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।